तीन दिन साइक्लोन टॉकटे फोकटे 3 दिन हमारा खा गया। इंटरनेट और लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से जैसा रिश्ता ही तोड़ दिया। मतलब सिचुएशन इतनी खराब हो गई दूसरे दिन कि हमको ऐसा लग रहा था कि आसपास की बिल्डिंगें जो है अब वो बह जाएंगी। इतनी ज्यादा जोर से बारिश, आप समझ सकते हैं। 3 दिन तक लाइट नहीं थी, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं था किसी से भी, बस बैठ के नेटफ्लिक्स और चिल किए। लेकिन जब इंटरनेट से वापस सामना हुआ, कनेक्शन वापस आया, तब जाके पता चला कि नहीं, देश में और सारी जगहों पर भी बहुत ज्यादा बुरा हाल था। मतलब हम जो फेस कर रहे थे वो उसके सामने कुछ नहीं था। एनीवेज, आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज बता दूं। जैसे मुंबई के पास अरेबियन सी में एक जहाज डूब गया जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। तो कितने लोगों को अभी तक इंडियन नेवी ने बचाया है, कितने लोग अभी भी उस नदी के अंदर, समंदर के अंदर मिसिंग है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, केरला से एक एक्स जर्नलिस्ट, मतलब जो एक जर्नलिस्ट थी, जो पत्रकार थी, अब वो केरला में मिनिस्टर बनने जा रही है। इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। और अगर आपको कभी कोविड हुआ था पहले, तो आपको अगर ये जानना है कि मुझे अब कब वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देंगे। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, मुंबई के किनारे से 70 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के अंदर एक जहाज डूब गया। उस जहाज में मैं आपको बता दूं 261 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 260 से भी ज्यादा लोग उस जहाज के अंदर मौजूद थे। लेकिन जहाज का जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसाइड नहीं किया, समय रहते जितने भी लोग उस जहाज में मौजूद है सबको इवैक्यूएट कर दिया जाए, जिसकी वजह से जहाज डूबने लगा और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस जहाज से कूदना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, अभी तक इंडियन नेवी ने 186 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है समंदर में से जो तैर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26 ऐसे लोग भी अभी तक मिले हैं समंदर में तैरते हुए, जिनकी डेड बॉडी समंदर के अंदर तैर रही थी। अभी भी 49 लोग वहां पर मिसिंग है, जिनकी ना बॉडी मिली है, ना ये पता चल रहा है कि उस समंदर में कहां है। जो क्रू मेंबर्स बचे हैं उनका ये कहना है कि समंदर के अंदर लगभग 50 घंटे जिंदा रहना, तैरते रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो बहुत कम चांसेस है कि जो लोग अभी भी मिसिंग है वो मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी के 1500 जवान वहां पर मौजूद हैं जो लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 9 जहाज, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, सारी चीजें वहां पर मौजूद है जो पूरी रेस्क्यू को अभी भी संभाल रही है। अब उस एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जो एप्लीकेशन हम सब लगातार रोज यूज करते हैं, काफी ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह एप्लीकेशन अपनी ही मनमानी करने पे तुला हुआ है। मतलब व्हाट्सएप की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप ने सबसे पहले अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया, जिसके ऊपर भारत सरकार ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स के लिए अच्छी नहीं है, जिसके बाद कई सारी कंट्रीज ने भी इस प्राइवेसी पॉलिसी को रोक दिया है और व्हाट्सएप ने उनकी बात मानी भी है। लेकिन इंडिया में जो डेडलाइन उन्होंने दी थी उसको उन्होंने पुश कर दिया आगे के लिए कि हम अभी नहीं अकाउंट डिलीट करेंगे, जो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम जरूर डिलीट करना शुरू करेंगे, उनको रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे। और उन्होंने अब वो करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आपको कई सारी चीजों से रेस्ट्रिक्ट करेगा। यहां तक कि ये भी हो सकता है कि वो आपको आपका व्हाट्सएप यूज भी ना करने दे, जिसके ऊपर भारत सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सीधे व्हाट्सएप को एक नोटिस भेज दिया, जिसके बाद ये भी फैसले सुनाई दे रहे हैं कि अगर व्हाट्सएप सरकार के साथ कंप्लाई नहीं करता है तो व्हाट्सएप को इंडिया में अपना बिजनेस खोना पड़ सकता है। तो हमारे पास एज ऑडियंस, एज जनता, दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? टेलीग्राम, सिग्नल, क्या? कमेंट में लिख के बताइए। अब उस महिला के बारे में बात करते हैं जो पहले जर्नलिस्ट थी। उन्होंने पत्रकारिता में अपना बहुत बेहतरीन रोल निभाया, लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गई और अब शायद वो ऐसी पहली महिला बनने वाली है जो जर्नलिस्ट टर्न्ड मिनिस्टर होंगी, वो भी कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं। मैं आपको बता दूं, केरला की हो सकता है कि वो हेल्थ मिनिस्टर बनने वाली हो। हेल्थ मिनिस्टर, एक जर्नलिस्ट, एक हेल्थ मिनिस्टर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, जो काफी सारे लोगों को, जिसके बारे में उनको जानकारी चाहिए थी। अभी तक इस पूरे मामले पर
कोई क्लैरिटी नहीं था। कोई कहता था कि वैक्सीन ठीक होने के 1 महीने बाद लगा लो, 10 दिन बाद लगा लो, 2 महीने बाद लगा लो, लेकिन क्या सर्टेनली डेट है जिसके बाद वैक्सीन लगाई जा सकती है? मेडिकली प्रूवन, इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं थी। अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको कितने दिन बाद कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, जिसके ऊपर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने यह कह दिया है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको कोविड होने के 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अब आप समझ लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कोविड हुए कितना दिन हुआ है, तो आप सीधे सीधे 3 महीने बाद जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि वैक्सीन मौजूद भी है या नहीं। जेके दत्त कौन है ये? आप में से ज्यादातर लोग, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये वही आदमी है जिसने मुंबई पर जब हमला हुआ था, जब पाकिस्तानियों ने मुंबई के होटल्स में घुस के हमला किया था, तो ये वही ऑफिसर है जिसने एनएसजी की पूरी टीम को रेडी किया, कमांड दिया और उनको इस पूरे सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया। जेके दत्त वही इंसान है, लेकिन फिलहाल कोविड की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी कल जान चली गई। बहुत सारे लोग इंडिया और चाइना की सिचुएशन को लेके बहुत सारी बातें बना रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि चाइना लगातार लद्दाख में अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ाता जा रहा है, अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है ताकि वो इंडिया के ऊपर दबाव बना सके, क्योंकि फिलहाल इंडिया कोविड को लेके इतना ज्यादा परेशान है। तो इंडिया का पूरा फोकस कोविड से बाहर निकलने में है। इसका फायदा टेक्निकली चाइना उठाना चाहता है और वो लद्दाख में अपनी पोजीशंस को और आगे बढ़ा रहा है, जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारे पास इतने ज्यादा ऑफिसर्स लद्दाख बॉर्डर पर मौजूद है कि वहां पर कुछ भी होगा तो हमारे जवान पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके लिए किसी और को कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ न्यूज अपडेट आपको नागपुर से देते हैं, जहां पर नागपुर में 3 महिलाओं के ऊपर शेर ने हमला कर दिया। जी हां, लेकिन ये तीनों इंसिडेंट अलग अलग जगहों की है, एक ही जगह पर एक साथ नहीं हुआ। 3 महिलाएं पहुंची जंगल के आसपास, वहां पर ये कुछ पत्ते तोड़ने गई थी, लेकिन तभी अचानक से पीछे से शेर ने इनके ऊपर वार किया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तीनों महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो कल गुजरात पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वहां पर पूरे इलाके का उन्होंने निरीक्षण किया कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। कई सारी मदद भी सरकार ने की, लेकिन इसके ऊपर सरकार को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का यह कहना है, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, उनका यह कहना है कि प्राइम मिनिस्टर गुजरात पहुंचते हैं देखने की क्या सिचुएशन है, लेकिन वही वो महाराष्ट्र में नहीं आते, क्योंकि जो साइक्लोन है वो तो महाराष्ट्र में भी उसका असर पड़ा है, लेकिन वो महाराष्ट्र क्यों नहीं है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सरकार इस मामले पर डिसीजन लेने वाली है कि क्या लोगों को घर घर पे जाके वैक्सीन लगाई जाए। मतलब सोच के देखिए कितना आसान हो जाएगा। आपको ना कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पचड़े में फंसना है, ना कोई लाइन लगानी है। आपके घर पे आपको डॉक्टर्स आएंगे, मेडिकल स्टाफ आएगा, आपको वैक्सीन लगाएगा और चला जाएगा। लेकिन उतना आसान भी नहीं है, इसके लिए परमिशन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूं तो आज हाई कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करने वाली है। बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी से आज इस पूरे मामले पर डिसीजन मांगने वाली है कि क्या उन्होंने घर घर जाके वैक्सीन लगाने पर क्या फैसला लिया है। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने फेक न्यूज को फैलाने में थोड़ा सा अपना हाथ ओपनली शामिल कर लिया है। मतलब आम आदमी पार्टी की आईटी सेल हो, बीजेपी की आईटी सेल हो, कांग्रेस की आईटी सेल हो, ये लोग फेक न्यूज को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो भी उसको काफी अच्छे से कवर करते हैं और काफी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल खुले में फंस गए। उन्होंने क्या कह दिया ट्विटर पे कि जो सिंगापुर में एक नया वेरिएंट आया जिससे बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और भी कई सारी चीजें, जिसके ऊपर सिंगापुर के हायर अथॉरिटीज काफी ज्यादा नाराज हो गए, गर्म हो गए। उन्होंने सीधे
सीधे सीधे ये कह दिया कि जो भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पहली बात तो वो गलत खबर है, बिल्कुल भी फेक न्यूज है। और इंडिया के हाई कमीशन को ये बात कन्वे भी की जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा वो कितनी ज्यादा गलत है। इससे लोगों के ऊपर कैसा असर पड़ सकता है। और दोनों सरकारों के बीच, सिंगापुर और इंडिया के बीच काफी अच्छे रिलेशनशिप्स है। इंडिया इस जो सिचुएशन में है उसके दौरान भी सिंगापुर ने इंडिया को काफी ज्यादा मदद की, लेकिन ऐसे गलत स्टेटमेंट्स किसी दूसरी कंट्री के बारे में फैलाए जाएंगे तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब आपके लिए आज की लास्ट न्यूज अपडेट कवर करते हैं। यहां पर इजराइल, पैलेस्टीन, रशिया, अमेरिका, इंडिया सबके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने सीधे सीधे ये स्टैंड ले लिया है कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद अमेरिका जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था ये कहते हुए कि इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का पूरा हक है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह कह दिया है कि नेतन्याहू को अपने अटैक को अब धीरे धीरे कम करना चाहिए, क्योंकि इस जंग को लगातार पैलेस्टीन के साथ 10-11 दिन हो गए, जिसके बाद अब उसको कंट्रोल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी यह कह दिया है कि अगर इजराइल लगातार पैलेस्टीन के ऊपर इसी तरीके से हमला करता रहेगा तो रशिया और इजराइल के बीच में जंग हो सकती है। सीधे वॉर की धमकी व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को दे दी। इंडिया ने जैसे ही अपना सपोर्ट पैलेस्टीन की तरफ दिखाया, वैसे ही दूसरी कंट्रीज भी, अमेरिका हो, रशिया हो, धीरे धीरे अब इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह। अपना ख्याल जरूर रखिएगा टोक्टे साइक्लोन से। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।